फिर से इसके प्रोपेलर सारे टूट गए। मुझे लगता है कि हमारी किस्मत में है ड्रोन लगभग 2 या 3 बार क्रैश हुआ ही कल रात थी, और अभी बहुत बेरहम बारिश, और ऊपर से तुम धुंध तो देख ही सकते हो, क्योंकि अभी तो दिमाग इतना ख़राब हो रहा है ना कि ब्लॉग बनाने का मूड नहीं कर रहा मेरा। कराने लगे धोखे भाव में रोक के भाव सीधा करूँ इन्हें मुंह पे इग्नोर डैम दिया मैंने एक भी नहीं थे फेक beneath I'm making green just look for it कराने लगे धोखे भाव में रोक के भाव सीधा करूँ इन्हें मुंह पे इग्नोर डैम दिया मैंने एक भी नहीं थे फेक beneath I'm making green just look for it कराने लगे धोखे भाव में रोक के भाव सीधा करूँ इन्हें मुंह पे इग्नोर डैम दिया मैंने एक भी नहीं थे फेक beneath I'm making green just look for it। What's up everyone, this is Ravi back with another vlog on my YouTube channel. Hope you guys are a lot fine. So आज का क्या सीन है कि पैकिंग देख सकते हो, तो अभी अपन जाने वाले हैं एक लोकेशन पे, और अभी थोड़ी देर में मैं निकल जाऊंगा वहाँ पे। कल मेरा शूट है, तो आई पैक्ड माई ड्रोन एंड एवरीथिंग। तो उनका शूट करने के लिए मैं निकलने वाला हूँ, तो अपना सामान पैक करता हूँ और फिर तुमको सीधा कार के पास मिलता हूँ। वहाँ ठंडा मौसम है, इसलिए तुम्हारे भाई ने ये अपना बैग पैक कर दिया है, प्लस ये ड्रोन चार्जर वगैरह सब मेरा सामान। एंड ये रहा अपना ड्रोन, इसको जल्दी से पैक करते हैं। चार्ज मतलब है, ये एक बैटरी चार्ज है इसकी। Before getting into the video, let us talk about today's sponsor. So today's video is sponsored by Hind Warfare. This is a multiplayer made in India game coming soon on all platforms, Android and PC. You all should show some support about this game because this is made in India. Do follow, subscribe and share all the social media handles. They also have an Instagram contest. You all can participate, जिससे कि आप सबको मौका मिल सकता है गेमिंग प्रोडक्ट्स जीतने का। So all the details will be in the description. And thank you Hind Warfare for sponsoring me for this video. आई हैव ट्रैवल्ड अ लॉट ऑफ प्लेसेस, बट जैसा तुम सबको पता है हिमाचल इज़ हेवन। हमने शाम के 4 बजे के बाद से अपना राइड शुरू करा था, बट नज़ारे देखने लायक थे। पहाड़ों पर सनसेट एक अलग ही तरह का होता है, और जो रात का सन्नाटा था उस जगह का वो भी अलग था। ऑल्दो मैं पहली बार जा रहा था, बट आई एन्जॉयड अ लॉट। सो अभी लगभग 5-1 घंटे के सफ़र के बाद अब मैं आ चुका हूँ यहाँ पे। होटल में मुझे स्टे करवाया इन्होंने, डिसेंट होटल है। पे जा रहे हैं वहाँ पे नाइट शॉट्स लेने हैं इसी जगह। ये रहा मेरा ड्रोन, बैटरी चार्ज करने पे लगा रखी है। सो अभी हम खाना खाने जा रहे हैं, तो तुमको खाना खाने के बाद मिलता हूँ मैं। हियर वी हैव सिडकू विद घी और दाल। ये हिमाचल की लोकल डिश है। तो सीन कुछ ऐसी हैं कि अभी रात के लगभग 11 बज रहे हैं और हम खाना खा के आ चुके हैं। मैं थोड़ा फ्रेश हो गया था, 10 बजे हम खाना खा के आ चुके थे। तो अभी मुझे काफ़ी नींद आ रही है क्योंकि ट्रैक करके मैं थक चुका था। तो मैं सोता हूँ, फिर सुबह हमने ट्रैक करना है 8:30 बजे। तो सुबह तुमको मैं ट्रैक पे मिलता हूँ सीधा। और ड्रोन शॉट्स लेने का ट्राई करा था रात को, लेकिन कुछ खास ड्रोन शॉट्स तो आए नहीं। तो तुमको ऊपर जाकर दिखाएंगे कि ऊपर ये व्यूज़ क्या है और क्या कुछ सीन है वहाँ के। तो मैं सोने जा रहा हूँ, एंड लेट मी शो यू कि एक फिल्म मेकर की लाइफ में क्या सीन होता है। और मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, बल्कि सोचो जिनके पास सेटअप होता होगा। ये देखो तुम, पहले ड्रोन लगा हुआ है, ड्रोन में मेरा रिमोट लगा हुआ है चार्जिंग पे, मेरी बैटरीज लगी हुई है चार्जिंग पे। यहाँ आईफोन, मेरा फ़ोन एंड्रॉयड चार्ज पे लगा हुआ है। ये सब मेरा वहाँ स्पीकर लगा हुआ है। भयंकर सुबह के ना पूरे 6 बज रहे हैं, और तुमको मैं दिखाता हूँ कि सूरज कहाँ पहुँचा हुआ है। ये देखो, सो आई एम डन विद एवरीथिंग। सब पैकिंग वगैरह हो चुकी है। अभी हम ट्रैक शुरू करने वाले हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है आज का दिन, और काफ़ी अच्छे व्यूज़ आने वाले हैं। मैंने जिनसे भी पूछा कि क्या सीन है, सब ने बहुत ज़्यादा तारीफ़ करी कि बहुत सुंदर लोकेशन है। पर लेट्स सी कि हिमाचल में अपने जन्नत तो है ही, लेकिन ऐसा क्या सीन है वहाँ पे कि उसको सब चूड़तार की छोटी बहन बोलता है। तो जस्ट लेट्स गो, एंड तुमको सीधा ट्रैक पे मिलता हूँ मैं। किसी ने कहा था मंजिल से ज़्यादा सुंदर रास्ता होता है, एंड वो चीज़ आई फेल्ट हियर। मुझे लोकल्स ने भी कहा था कि ये लोकेशन बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, एंड लोकेशन को छोड़ो, आप एक बार रास्ते पर नज़र मारो। यहाँ के पुराने घर, यहाँ के हम्बल लोग, और यहाँ के नज़ारे, वादियाँ, और बिल्कुल मतलब छत की तरह यहाँ पे बादल, ग्रीनरी, एवरीथिंग वाज सो नाइस।
एंड आई लिटरली इन्जॉयड द ट्रैक। उतना लंबा ट्रैक नहीं था जितना हम कर चुके हैं। आई मेट न्यू पीपल्स, 2-3 अपने नोन थे तो और ज़्यादा मज़ा आया क्योंकि साथ में कोई ना कोई तो था ही। तुम देखो यहाँ पे जंगली स्ट्रॉबेरी बहुत टेस्टी होती है। ये स्ट्रॉबेरी टेस्ट से करता हूँ, कैसी है? शानदार है। सो अभी हम लगभग पीक पे ही हैं, पहुँचने वाले हैं बस। और मेरे सामने मेरे को दिख ही रहा है लगभग, ये तो मेरे पीछे जूनधार है। थोड़ा सा बचा है डिस्टेंस अभी पहुँचने के लिए। और तुमको मैं जन्नत दिखाता हूँ अपने नीचे में। मतलब ये सारे बादल ना अभी ऊपर से लगेंगे, नीचे हमारे है ना। वही बात चूड़धार वाला सीन है। तुमने मेरा चूड़धार वाला ब्लॉग नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, पूरी सीरीज है चूड़धार के ब्लॉग की, तो चेकआउट करो उसको और सब्सक्राइब कर दो तुम नए हो। अभी हम बस पहुंच रहे, तुम मेरी हालत देख सकते हो ट्रैक करने के बाद कैसी हालत हो रखी है। एक तो लेट आया था, ऊपर से नींद भी नहीं आई यार। इन वादियों में मैं लगभग गुम ही हो चुका था। सेब के ये पेड़ और खेत। ऊपर पहुंचने के बाद आई वॉज लिटरली रनिंग, शाउटिंग, बस उस पीक तक पहुंचने के लिए जहां से मुझे सारी की सारी वादियाँ अच्छे दिख सकती थी। टाइम बहुत जल्दी से गुजर रहा था बट मैं कम नहीं। आई कैप्चर्ड एवरीथिंग ऑन 120 FPS। सब कुछ स्लोमो लग रहा था। ऊपर पहुंचने के बाद आई वॉज लाइक ये कहाँ पहुंच गया मैं। दिस इज़ द सीन आई थिंक कैप्चर्ड इन चूड़धार वाले व्लॉग में। सो जितना हम ऊपर जा रहे थे लग रहा था पेड़ उतना ऊंचे हो रहे हैं और पेड़ लगभग छूने वाले हैं इन बादलों को। हम जितना ऊपर जा रहे थे बादल उतना नीचे आ रहे थे। सो वी कीप वॉकिंग अप साइड। बाकी सब नीचे छूट गए, लेकिन लाइक इन वादियों को देखने के लिए एक्साइटमेंट जो अंदर थी वो मतलब थकने नहीं दे रही थी। और फाइनली हम ऊपर पहुंच गए एंड वी एंजॉयड आवर टाइम अ लॉट। बट किसको पता था कि ड्रोन शॉट्स मिलेंगे ही नहीं या फिर गायब हो जाएंगे, SD कार्ड क्रैश हो जाएगा। हमारे लेवल तक पहुंच चुके हैं बादल। अभी हम और हाइट पे जाएंगे तो तुमको और दिखेंगे। ये है क्या भीम की उस साइड है क्या? हाँ, उस साइड। तो अभी हम इन कोहरे के बीच में जाना है हमको भी। होप फॉर द बेस्ट, होप द बेस्ट कि कोहरा हट जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीन हो चुका है फिर ड्रोन शॉट्स लेने में। इस साइड तो कोहरा हट जाना चाहिए। तो यहाँ मैं आया था व्लॉग बनाने और तुमको मैं दिखाता हूँ अपने फैंस। मेरे फैंस आए हैं। अब इनसे पूछता कि मेरा फैन कौन कौन है। भाई मेरा फैन कौन है? बोल मैं। कौन है मेरा फैन? नहीं ये नहीं है, उस साइड है मेरे फैन। मैं बोलो कौन है मेरा फैन? हाँ ये सारे मेरे फैन हैं। मतलब सीन कुछ ऐसे हैं, हम आए थे ड्रोन शॉट लेने ऊपर। चुप। तो जो सीन कल हुआ था आज भी हमारे साथ वही सीन हुआ कि कल रात थी और अभी बहुत बेरहम बारिश और ऊपर से तुम धुंध तो देख ही सकते हो। सो अभी बज रहे शाम के 6 और तुम मेरी हालत देख सकते हो कि टांगों में बहुत ज़्यादा दर्द हो रही है। बहुत ज़्यादा लंबा ट्रैक था और ऊपर जाके ठंड से मेरी हालत पतली हुई ना भाई, मतलब कि तुमको बता नहीं सकते कि क्या सीन हुआ भाई। मतलब ठंड से ना ऐसी तैसी हो गई थी ऊपर से। और तुम मेरी हालत देख सकते हो तो मैं जल्दी से फ्रेश हो जाता हूँ क्योंकि दर्द हो रही है पूरे शरीर में। और वैसे भी मैं काफ़ी टाइम से ट्रैक नहीं कर रहा था, मतलब 1-2 महीने से तो मैं घर पे पड़ा हुआ था एक्सीडेंट के बाद। तो थोड़ा फ्रेश हो लेता हूँ मैं, फिर तुमसे मिलता हूँ। चाय पीने के लिए रास्ते में रुके हैं, ये अपनी कार पीछे। बाकी तुमको मैं यहाँ व्यूज़ दिखाता हूँ। ये नज़ारा देखो तुम पहाड़ों के। बस अभी रास्ते में ही हैं, पहुँचने ही वाले हैं। 2-2.5 घंटे और लगेंगे और अभी चाय पीने चलते हैं। राइट नाउ हम एक अच्छी सी लोकेशन पे रुके हैं। तुमको ड्रोन शॉट्स तो मैंने उतने खास दिखाए नहीं, तुमको यहाँ मैं ड्रोन शॉट्स दिखाता हूँ। तुम एक बार लोकेशन चेक करो। फ़ोन मैंने बैग में डाल दिया, मैं अपना फ़ोन गाड़ी में भूल गया। फिर भी अब पार्क्ड अवर कार। तुमको एक बार मैं सीन्स दिखाता हूँ कि क्या कुछ। ये देखो एक बार, बहुत ही बेरहम जगह है। तो अभी हम वहाँ से नीचे जाएंगे, जैसे ये साथ अपने साथ वाले जा रहे हैं। फिर ये कि तुमको ड्रोन शॉट दिखाता हूँ।
सो हियर आई एम ट्राइंग टू फ्लाई माई ड्रोन। ये फर्स्ट टाइम पे तो बहुत बढ़िया तरीके से फ्लाई करा क्योंकि उस टाइम GPS सिग्नल्स बढ़िया आ रहे थे, पर जब मैंने इसको वापस बुलाया क्योंकि SD कार्ड तो इसमें भूल गया था मैं, इसमें SD कार्ड इंस्टॉल करने के बाद बट आई सी कि ये उड़ रहा है। जैसे वो आगे जो आपको वाइट पत्थर दिख रहा है वहाँ जाके क्रैश हो गया। मुझे लगता है कि हमारी किस्मत में है ड्रोन लगभग 2 या 3 बार क्रैश हुआ, ये यहाँ पे उड़ ही नहीं रहा, मतलब थोड़ा सा फ्लाइट ले रहा है, जैसे ही मैं इसको वापस थोड़ा पीछे भेज रहा हूँ वैसे ये क्रैश हो रहा है। तुमको एक बार फिर से इसके प्रोपेलर साले टूट गए हैं, मतलब किस्मत में ही नहीं है प्रोपेलर ना, इसके किस्मत ही ख़राब है मेरी यार। हट, इसका प्रोपेलर टूट गया है और यहीं कहीं गिरा है प्रोपेलर ना इसका। आई एम लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड फ्रॉम माई ड्रोन। इसने धोखा दे दिया, आज तक से धोखा नहीं दिया कभी, काफ़ी ड्रोन शॉट्स लिए बट आई डोंट नो इसमें क्यों ये बार बार वापस। ये क्या हो रहा था कि उड़ने के बाद जैसे ही सीधे वाले एरिया में उड़ रहा है तब तो ठीक है, एकदम से जैसे मैं थोड़ा पीछे ले रहा हूँ उसको, ये शट डाउन हो रहा है। अब मेरे को ये नहीं पता ये शट क्यों हो रहा है, बट उसने वापस 2-2.5 हज़ार का मेरे को नुकसान करवा दिया क्योंकि यहाँ मैं प्रोपेलर गार्ड के बिना उड़ा रहा था, पत्थरों पे वापस पत्थरों के बीच में लैंड कर गया ये। आई डोंट नो क्यों लैंड करा, कैसे लैंड करा। अब वो सर्विस सेंटर जाके सर्विस वालों को पूछना पड़ेगा, DJ वालों को पूछना पड़ेगा कि दिक्कत कहाँ है इसमें, क्योंकि ऐसे तो चलने नहीं वाला। पर ट्रैक में मज़ा आया, ट्रैक में मज़ा आया। वहाँ से व्यूज़ में तुमको कुछ खास नहीं दिखा पाया, सॉरी। ये बहुत जगह बहुत बेरहम जगह थी, ये भी नहीं दिखा पाया। चलो अपनी कार में चलते हैं।